हेलो एवरीवन। जुआनी को फैंग पे शक होता है कि कहीं ये डेविन तो नहीं, इसीलिए ये उसे टेस्ट करने लगता है, उसके बारे में पूछता है। फैंग बताता है कि वो आर्मी से बिलोंग करता है। उसने अकेले 20 साल तक बॉर्डर की रखवाली करी, अपनी फैमिली से भी ना मिला। जुआनी के पास एक बग होता है जो कि डेमन को डिटेक्ट कर सकता है। अगर वो बग किसी को काट ले तो समझ जाओ कि वो डेमन है। जुआनी जब उस बग को फैंग के पास भेजता है तो वो उसे नहीं काटता, जिससे ये साबित होता है कि वो डेमन नहीं है। अब इनके साथ इस होटल में हुएंग भी रुका हुआ होता है। इनकी मुलाकात हो जाती है। गुएंग इसे बताता है कि मैं गाओशेंग को ढूंढने के लिए गया हुआ था, मगर उसे तो किसी ने बेरहमी से ख़त्म कर दिया। मगर हुएंग को इस होटल पे शक होता है क्योंकि गाओशेंग जो बैंड यूज़ करता था वो यहीं से मिलता है, जिससे ये साबित होता है कि शायद वो इस होटल में रुकने आया था। मगर जब हुएंग फैंग से पूछता है तो वो मना कर देता है कि ऐसा कोई बंदा मेरे होटल में नहीं रुका और ना ही मैंने इसे देखा, जिससे इन लोगों को इस होटल वालों पर और शक होने लगता है। अब रात को फिर से जुआनी और बेंजिया को वो कैट डेमन नजर आता है और वो फिर से उन्हें उसी कमरे के बाहर ले आता है। इस बार ये लोग इस कमरे के अंदर जाके देखने लगते हैं कि आखिर इसमें ऐसा क्या है जो कैट डेमन बार बार इन्हें यहाँ लेकर आ रहा है। तो पता चलता है कि इस रूम के अंदर बेंजिया का कज़न रह रहा होता है, यानक्यू। वो बेंजिया से पहले जब मिलकर गया था, उसके बाद से वो घर ही नहीं गया, वो यहीं रह रहा था कब से, और अभी भी इस होटल को छोड़ने का नाम नहीं ले रहा होता। इन दोनों को शक होता है कि ये कुछ तो छुपा रहा है, ये यहाँ से जा क्यों नहीं रहा। तो ये जानने के लिए जुआनी बेंजिया का हाथ पकड़ता है और उसे अपने साथ लेके जाने लगता है, ताकि इसकी इस हरकत से बेंजिया का कज़न इससे सवाल करे कि मेरी बहन को कहाँ लेके जा रहे हो तुम इतनी रात को। मगर यानक्यू इनसे कोई सवाल नहीं करता और ना ही अपने रूम से बाहर आता। अब बेंजिया की आंखों में कचरा चला जाता है तो जुआनी उसकी बहुत केयर कर रहा होता है, उसकी आंखों में से कचरा निकाल रहा होता है। मगर ये सीन चीज़ भी देख लेता है दूर खड़े होके, और उसे गलत लगता है कि शायद इन दोनों के बीच में कुछ और चल रहा है। तो बाद में जुआनी को रोककर उससे सवालात करने लग जाता है कि बताओ तुम्हारे और बेंजिया के बीच में क्या चल रहा है। तो जुआनी इसकी गलतफहमी दूर तो कर देता है, मगर फिर भी चीज़ भी इसके दिमाग में ये डालने की कोशिश करता है, दबे लफ्ज़ों में ये समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हें बेंजिया से मोहब्बत हो गई है। उधर हुएंग चुपके से उनकी गेस्ट लिस्ट देख लेता है, जिसमें उस गाओ शेंग का भी नाम लिखा होता है, जिससे ये साबित हो जाता है कि गाओ शेंग इस होटल में रुकने के लिए आया था। ये होटल वाले ही कुछ छुपा रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं। और उधर बेंजिया को पता चलता है कि यान गुई को ये होटल वाले ऐसी ड्रिंक पिला रहे हैं जिसका नाम है फू बाय, जिसे पीकर आपको वो लोग नजर आते हैं जिन्हें आप बहुत मिस कर रहे हो। तो यान क्यूई यहाँ पर यही ड्रिंक पी रहा होता है कब से बैठा हुआ, क्योंकि उसे अपनी बीवी जो नजर आ रही होती है ड्रिंक पीने के बाद। दूसरी ही तरफ इन लोगों को पता चलता है कि इस होटल से दूर जंगल में हुएंग के साथ जो एक ऑफिसर था उसकी डेथ हो गई है। जब ये लोग जाकर उसे देखते हैं तो उसकी कमर पर एक टैटू होता है जो कि किसी ने निकाल लिया होता है स्किन समेत, और दिखाते हैं कि वही टैटू वू नियांग को उसका असिस्टेंट लाकर देता है और वो उसे शाबाशी दे रही होती है कि तुम कितना अच्छा डिज़ाइन लेकर आए हो। और जुआनी को यहाँ पर भी वो लकड़ी वाली बॉल नजर आती है जो कि बिल्कुल एक आँख की तरह होती है, जैसे इन पर नजर रख रही हो। जुआनी की जैसी उस पर नजर पड़ती है तो वो मूव होना बंद कर देती है। जिस ऑफिसर की डेथ हुई होती है उसके गले पर किसी के उंगलियों के निशान होते हैं, मगर वो फिंगर सिर्फ 3 ही होती हैं। ये देखकर जुआनी को याद आ जाता है कि इस होटल में एक ऐसा वर्कर है जिसकी सिर्फ 3 उंगलियां हैं, एक उंगली गायब है, जिसका मतलब यही है कि उसी शख्स ने इस ऑफिसर को खत्म किया है। ये लोग फौरन वापस होटल में आकर उस बंदे को तलाश करने लगते हैं उससे सवाल करने के लिए। मगर जब वो उस बंदे के पास पहुंचते हैं तो उसकी सारी उंगलियां बराबर होती हैं, कोई उंगली गायब नहीं होती, क्योंकि ये लकड़ी वाली जो बॉल होती है इसके ज़रिए वो नियांग इन पर नज़र रख रही होती है, और इसके ज़रिए से पता चल जाता है कि ये लोग मेरे वर्कर को पकड़ने आ रहे हैं। तो ये फटाफट उसकी उंगली लगा देती है। अब जुआनी को इन पर पक्का शक हो जाता है, लेकिन फैंग का इन चीज़ों में कोई हाथ नहीं होता। वो तो अपनी बेटी से उल्टा सवाल कर रहा होता है कि क्या तुमने तो ये सब नहीं किया, मगर वो मना करने लगती है। और इसका इसके फादर के साथ नाराज़गी चल रही होती है, ये सीधे मुँह बात नहीं कर रही होती, क्योंकि इस फादर ने इसे यहाँ रखा हुआ होता है और इस होटल से बाहर जाने नहीं देता। तो इसका फादर कहता है कि मैंने तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ रखा हुआ है, मगर ये नहीं मानती और कहती है कि आप डरते हैं मुझसे कि मैं किसी को कोई नुकसान न पहुँचा दूँ, इसीलिए आपने मुझे यहाँ रखा हुआ है। ठीक है, रहते रहते हैं हम लोग यहाँ पर, लेकिन बाहर जितने भी लोगों की डेथ होती रहेगी उसका जिम्मेदार आप मुझे मत ठहराइएगा। ये बात जब वो कहती है तो उसका फादर उसे रखकर थप्पड़ दे देता है, जिससे उसका कान ही निकल के ज़मीन पर गिर जाता है। इससे वो नियांग को और गुस्सा आता है और वो बेंजिया पर अटैक करने के लिए आ जाती है। बेंजिया को जंगल में घुमा देती है और उस पर अटैक करने ही वाली होती है कि इतने में कैट डेमन बीच में आ जाता है और बेंजिया को उस जंगल से बाहर निकाल लेता है। इतने में जुआनी भी बेंजिया को ढूंढता हुआ आ जाता है और उसे अपने साथ ले जाता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक यू सो मच।